नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। उन्होंने आपको बता दें कि राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया इस दौरान, और वो विश्व प्रसिद्ध कैची धाम पहुंचे थे दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन कर अभिभूत महसूस किया है, ये कहते नजर आए। सुरक्षा में 723 पुलिसकर्मी तैनात थे। चप्पे चप्पे पर उन्होंने नजर रखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने एक दिवसीय निजी दौरे पर विश्व प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर पहुंचे। उनके साथ पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। हल्द्वानी कैंट स्थित हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका अभिवादन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एडीजी अमित सिन्हा, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत सहित तमाम अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। उन्होंने बाबा नीम करौरी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बाबा के दर्शन करके अभिभूत महसूस कर रहे हैं। आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनका समाधान भारतीय सांस्कृतिक विरासत में है। वहीं मंदिर समिति के लोगों ने बाबा के जीवन के बारे में उपराष्ट्रपति को बताया। साथ ही उनके द्वारा किए गए चमत्कारों और विगत वर्षों में हुए क्षेत्र में विकास और बाबा के प्रति आस्था की जानकारी भी दी है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए थे। उनके साथ में उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी पहुंची हुई थी। उन्होंने इस दौरान बाबा नीम करौरी के दर्शन किए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए थे दर्शन के लिए। इस बीच कुछ अहम तथ्य बताते हैं आपको। कैची धाम ने बीते दिनों श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 15 लाख भक्तों ने बाबा नीम करौली के दर्शन किए। 15 मार्च से अब तक 15 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। कैची धाम की अगर बात की जाए तो रोजाना श्रद्धालुओं की तादाद में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भक्ति का बड़ा केंद्र कैची धाम बनता जा रहा है। कुमाऊं के अल्मोड़ा और नैनीताल मार्ग पर मौजूद है ये धाम। कई बड़ी हस्तियों ने बाबा नीम करौली के दर्शन किए हैं। मंदिर प्रांगण की अगर बात की जाए तो 500 से 700 श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रांगण में जगह है। राज्य सरकार ने कैची धाम के लिए कई योजनाएं, लगभग 60 करोड़ रुपए की डीपीआर भी बनाई गई है। मैं आकर अभिभूत हूँ। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है। नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है, उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कोई देश 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। भारत दुनिया को एक कुटुंब मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 में हमारा मोटो दुनिया के समक्ष गया, वन फैमिली, वन फ्यूचर एंड वन अर्थ। ये कितनी जबरदस्त बात है। ऐसे स्थान पर आकर आदमी आत्मा को पहचानता है। देखिए, उत्तराखंड देवों की भूमि है, देवभूमि है। इसीलिए देखिए, चार धाम यात्रा में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 20 दिनों के अंदर आंकड़ा 13.23 लाख के पार कर चुका है। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदार बाबा के दर्शन किए हैं। 29 मई को बाबा केदार के दर पर 20,130 श्रद्धालु पहुंचे। 54,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम दर्शन कर लिए हैं। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। भारी गर्मी के बावजूद देश विदेश के कोने कोने से बहुतायत में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। हर दिन करीबन
हजारों श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में उमड़ रही है। चार धाम यात्रा के लिए 20 दिन के अंदर 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। 29 मई को 54,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की। केदारनाथ में अभी तक सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। 29 मई को बाबा केदार के दर पर 20,130 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। तो वहीं प्रशासन की ओर से सभी यात्रियों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। धाम सहित पैदल मार्ग और हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सेवा के लिए सुरक्षा जवान और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। इसके अलावा और भी तमाम तैयारियां की गई हैं। तो देखिए, श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार चारधाम यात्रा के लिए लगा हुआ है। इस बीच आस्था के सैलाब ने 20 दिनों के अंदर जो आंकड़ा दर्ज किया वो चौंकाने वाला है। आप भी चौंक जाएंगे। 13.23 लाख के पार पहुंच गई श्रद्धालुओं की संख्या। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर पर मत्था टेका है। 29 मई की अगर बात की जाए तो बाबा केदार के दर पर 20,130 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि 54,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की ऐसी तादाद जिन्होंने चार धाम यात्रा कर ली है, चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। 12 मई को बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए थे। अब तक आपको बता दें कि 2,99,888 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 29 मई को 12,476 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जिनमें से पुरुष श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो 71,077 के करीब रही है। तो वहीं महिला माफ कीजिएगा 7,177 रही है, जबकि महिला श्रद्धालु 4,664 और जिनमें बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे 716। गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो अभी तक 2,31,983 श्रद्धालुओं के दर्शन हो चुके हैं। 29 मई को इन श्रद्धालुओं में 11,609 का आंकड़ा दर्ज किया गया। गंगोत्री धाम के दर पर ये तमाम श्रद्धालु 29 मई को पहुंचे। तो वहीं 2,40,044 श्रद्धालु मां यमुनोत्री के उद्गम स्थल के दर्शन कर चुके हैं। 29 मई को 10,390 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। हेमकुंड साहिब, जो कि सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, उस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 13,147 ये संख्या श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 29 मई को 2,193 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेका है, जिनमें से 1,604 पुरुष हैं, जबकि 484 महिलाएं दर्शन के लिए पहुंची थी। मत्था उन्होंने टेका है। 105 बच्चे शामिल हैं। बाबा केदार के दर पर कुछ दुखद घटनाएं भी हुई, जिनमें 23 मौतें भी दर्ज की गई हैं। चार धाम पर 67 भक्तों की अब तक जान जा चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। संजय, बाबा केदार के दर पर मत्था टेकने वालों की अगर बात की जाए या चार धाम यात्रा की, तो रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है लगातार। देखिए पूजा, लगातार ही हर कोई व्यक्ति यही चाहता है, हर कोई श्रद्धालु यही चाहता है कि उत्तराखंड पहुंचे और बाबा के दर्शन करे। इसी को देखते हुए राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि जो आंकड़ा था वो कहीं ना कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसको देखते हुए जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो भी पूरी तरह बंद कर दिए थे। हालांकि अब 31 मई के बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी वो खोल दी जाएगी और लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार भी है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार तमाम बैठकें कर रही है, हाई लेवल की बैठकें कर रही है, क्योंकि जो लोगों को असुविधा हुई है वो दोबारा ना हो, इसी का लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि एक और जहां गर्मी है, गर्मी से निजात पाने के लिए लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाबा के दर्शन करने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि चारों ही धामों की बात की जाए तो जो रिकॉर्ड है वो लगातार ब्रेक हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि जो बीते वर्ष का रिकॉर्ड था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संजय, देखिए रिकॉर्ड तो लगातार ब्रेक हो रहा है और चारधाम यात्रा
राज्य के राजस्व के लिए भी अच्छी है। यही वजह है कि धामी सरकार ने अलग से बजट का भी अलॉटमेंट चारधाम यात्रा के लिए किया, लेकिन चिंता का विषय लगातार क्षेत्र में रखरखाव बना हुआ है। 67 जानें अब तक चारधाम यात्रा में भक्तों की जा चुकी हैं। इसके लिए क्या कुछ डैमेज कंट्रोल या यूं कहें कि कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से? देखिए पूजा, लगातार ही राज्य सरकार की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे चैनल की ओर से भी बताया गया था कि चारधाम यात्रा भी कई महीनों चलेगी, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु है वो काफी उत्साहित है और हर कोई यही चाहता है कि सबसे पहले हम बाबा के दर्शन करें। यही कारण है कि वहाँ पर जो लगातार है हादसे हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जो व्यवस्थाएं होती है वो पूरी तरह बिगड़ जाती है। और हमने ये भी देखा है कि हरिद्वार को भी चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ भी जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि भाई अभी चारधाम यात्रा काफी लंबी चलेगी, ऐसे में आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए, हर कोई चारधाम यात्रा का दर्शन कर सकेगा। इसी को देखते हुए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कहीं ना कहीं दुखद विषय है। इसी को देखते हुए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हो वो बेहतर हो और श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल संजय, देखिए पिछली बार अगर बीते साल की बात की जाए तो बीते साल सिग्मा को कहीं ना कहीं टेंडर दिया गया था कि वो मेडिकल कैंपेनिंग का काम करें अलग अलग पड़ावों में, ताकि ऐसे श्रद्धालु जो कि हायर लैटिट्यूड में जब आगे बढ़ने लगते हैं तो कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, कुछ अगर अस्थमा के पेशेंट होते हैं तो उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो सिग्मा को ये टेंडर दिया गया था। इस बार इस तरह की कुछ व्यवस्था नजर आएगी क्या? पूजा, लगातार ही राज्य सरकार कह रही है, क्योंकि चारधाम जब यात्रा व्यक्ति करता है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों को बीमारी का सामना न करना पड़े, इसके लिए उनका हेल्थ मेडिकल भी होना बहुत जरूरी है, जिसको देखते हुए लगातार कैंप भी लगाए गए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में तमाम ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां लगातार लोगों का, श्रद्धालुओं का चेकअप हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना भी अनिवार्य है, क्योंकि जब पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर चढ़ाई होती है तो कहीं ना कहीं तबियत खराब हो जाती है। इसी को देखते हुए जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और सभी को स्वास्थ्य यानी अपने हेल्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के साथ रखना अनिवार्य होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बाबा केदार के दर्शन कीजिए, चारधाम के दर्शन कीजिए, देवभूमि में जाइए, घूमिए, लेकिन एहतियात जरूर बरतिए, क्योंकि पहाड़ है, सुंदर दूर से लगते हैं, लेकिन वहां पर जो जीवन जी रहे हैं उनसे पूछिए, जीवन जीना बहुत मुश्किल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के साथ बैठक करते नजर आए। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा है कि मतगणना के लिए नियम के तहत अपने मतगणना निर्वाचन अभिकर्ता बनाएं, जो कि मतदान समाप्ति पर निर्वाचन अभिकर्ताओं को फॉर्म 17 की कॉपी उपलब्ध कराई गई थी, वो मतगणना के दौरान कॉपी भी ला सकते हैं। साथ ही उन्होंने मतगणना के लिए अभिकर्ताओं को नामित करने के लिए गाइडलाइन जारी करने की भी जानकारी दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि ITBPS की प्री काउंटिंग के लिए 30 टेबल पोस्टल बैलेट की गणना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर टेबल सहित 41 टेबल लगाई जाएगी। EVM की गणना के लिए विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर, रुड़की, खानपुर, मंगलौर, लक्सर, हरिद्वार के लिए EVM गणना टेबल लगाई जाएगी। देखो, काउंटिंग होनी है तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों को आज हम लोगों ने इनवाइट किया था और उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि उनको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अपने जो भी एजेंट्स वो अपना नियुक्त करेंगे काउंटिंग एजेंट्स, तो उनकी सूची माई फोटोग्राफ हमें 3 दिन पहले जितने भी संबंधित AROs हैं उनको उपलब्ध करा दें और जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो काउंटिंग होगी उसके लिए RO को अपनी सूची हमें उपलब्ध करा दें। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे हम लोगों ने आज इनवाइट किया था, उनके साथ हमारी वार्ता हुई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल को 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल्स लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद EVM का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है, उसको हमने सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में, वहां पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों को समझा दिया गया है। तापमान बढ़ने के साथ ही वन क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों और पशु पक्षियों का गर्मी से बुरा हाल है। जंगलों में बने तालाब सूखने के कगार पर हैं, जिससे पानी की तलाश में जंगली जानवर आबादी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए राजाजी टाइगर प्रशासन ने मोतीचूर और कांसरो रेंज में करीबन 47 वाटर होल्स में पानी भरने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही 5 बड़े तालाबों में भी टैंक के जरिए पानी भरा जा रहा है। इन तालाबों में हाथी जैसे बड़े जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। रेंज अधिकारी महेश सेमवाल ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में तालाब सूखने लगे हैं। ऐसे में सूखे हुए तालाबों को भरने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे हाथी, गुलदार और बाघ जैसे जानवर आबादी का रुख ना करें। राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं। उनको चिन्हित कर दिया गया है सभी रेंजों में। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर निरंतर पानी उनमें डाला जा रहा है, ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। मई के अंत में उत्तराखंड में भीषण गर्मी के कहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जून से पहले ही प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को झुलसा रही है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो बढ़ती जा रही है गर्मी। बुधवार को देहरादून का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2012 में 30 मई को 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। गर्मी के मौसम में ठंडक और सुकून की तलाश में हर साल बड़ी तादाद में पर्यटक छुट्टियां मनाने लैंसडाउन पहुंचते थे, लेकिन इस बार पहाड़ों की हसीन वादियों में घिरे लैंसडाउन में भीषण गर्मी पड़ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से CMO और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ अस्पतालों में भी कूलर और एक्स्ट्रा बेड को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक है भीषण गर्मी का कहर।
देहरादून में 40 के पार पहुंच गया है पारा। लैंसडाउन की अगर बात की जाए तो पारा 37 के पार और 20 सालों का रिकॉर्ड इसी के साथ में ब्रेक हो गया है। देहरादून में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 2012 में 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। हिल स्टेशन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। 20 सालों में लैंसडाउन में अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान 2023 में 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान इस दौरान दर्ज किया गया। प्यास बुझाने के लिए जंगली जानवर अब रिहायशी इलाकों का भी रुख करने लग गए हैं। वाटर होज में पानी भरने का काम भी शुरू हो गया है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में तालाब सूखने लगे हैं, तो तालाब सूखने की समस्या भी जंगलों में बढ़ती जा रही है। वाटर होल्स में पानी भरने का काम इस बीच शुरू कर दिया गया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जसबीर सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है? लोगों का हाल बुरा है, गर्मी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। अकेले उत्तराखंड की बात नहीं करते, पूरे उत्तर भारत का ये हाल है। और आपने देखा है कि कल दिल्ली में क्या स्थिति बनी है। हालांकि शिमला होते होते हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई मौका भी नहीं मिला लोगों को कि बारिश की कोई फुहार या इस तरह की कोई चीज देखने को मिली हो। पर आज 43 पार कर गया है। हरिद्वार से बात कर रहा हूँ, हरिद्वार में मौजूद हूँ, तो ये कहा जा सकता है कि पिछले 10 साल 20 साल से भी ज्यादा का रिकॉर्ड उत्तराखंड का टूट रहा है। और वैसे अगर बात करें तो जिस तरह से पहाड़ों में गर्मी का कहर, यानी इस बार बर्फबारी, यानी अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि लैंडस्टोन जैसे जो पहाड़ी जंगल से है, तो ऐसे इलाकों में भी 43 तक, यही 40 को करेगा आंकड़ा टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा? तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह गर्मी बढ़ रही है, देख करके लगता है कि आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। इस तरह मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया था, उसके परे मौसम विभाग के अनुमान के परे ये जो पारा चढ़ता जा रहा है। और हर रोज लोग वो चीज सोच करके रहते हैं कि भाई कल क्या होगा। जिस तरह आज गर्मी बढ़ी, कल और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसी तरह सरकार भी कहीं ना कहीं अलर्ट पर है। आपने देखा होगा तमाम जिले के मजिस्ट्रेट और एसडीएम लेवल यानी कि तहसील स्तर पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अस्पतालों का निरीक्षण भी करें। और खासतौर पर ऐसे तमाम जगह जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका, वहाँ चूंकि ऐसे में जहाँ गर्मी लोगों को परेशान करे, तो वहीं आग लगने खतरे भी बड़े रहते हैं। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जसबीर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लोगों का हाल बुरा है, लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। बुलेटिन में वक्त छोड़े से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीते रहिए और ग्लूकोज अपने साथ जरूर रखिए।